लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए। लोगों में सही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते, और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता। बीजेपी के कैसरगंज से सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के नामी गिरामी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच पहलवानों को खेल मंत्रालय की ओर से बुलाया गया था, जिससे लौटने के बाद वीनस फोगाट ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि हमें पीएम गृह मंत्री से उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे, वरना हम एफआईआर करवाने को मजबूर होंगे। वहीं वीनस ने सीधे बृजभूषण शरण सिंह को चुनौती दी और कहा कि वो 2 मिनट मेरे सामने आए और आंखों से आंखें मिलाएं। हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर, आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैठी हैं। आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो, कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में सही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो हम इस्तीफा नहीं चाहते, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था कि देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे। हम उनके सामने जाके वो प्रूफ विद लड़कियां हम लेके जाते, और कोई लड़की भी सामने नहीं आती, किसी की लाइफ को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कल को हानि नहीं होती। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर सॉल्यूशन जल्दी नहीं निकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट कर रहे हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुष्टपूर्ण जवाब आए। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है, तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, और बहुत गलत हुआ है। लड़कियों के साथ गलत हुआ है, और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे।
लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का